Hello class 12th students. This is class 12th maths chapter inverse trigonometrical function का लेक्चर 2 है. रिलेशन फंक्शन में चैप्टर कंप्लीट हो चुका है और अब ITF चल रहा है, इसका लेक्चर 2 है. अच्छा, कुछ बच्चे जो लोग रेगुलर मेरे साथ टच में, उन लोगों को मेरे पास एक एडवाइस है. आप लोग जब रिलेशन फंक्शंस बना रहे हैं तो अभी आप लोग जितना भी क्वेश्चंस बना रहे हैं वो ट्राई करिए अभी कि स्कूल एग्जामिनेशन का क्वेश्चन पहले बनाए. RS अग्रवाल, RD शर्मा, NCERT, KC सिन्हा. कुछ बच्चे सीधा आउट एंड आउट जेई का क्वेश्चन पूछ रहे हैं तो बनाइए. जेई का बनाने का अभी सबसे सही टाइम है. बट एक्चुअल में प्रॉब्लम क्या है कि IIT का जो क्वेश्चन आपसे फंस जा रहा है वो ऑनलाइन फोन पर समझाना थोड़ा मुश्किल है. तो आप, ऐसे मेरा पर्सनल एडवाइस है, बट आप लोग अभी फिलहाल जो 20-25 दिन अभी एकदम हम लोग ऑनलाइन मीडियम पर फंस गए हैं, जो लोग मेरे साथ ऑफलाइन पर भी जुड़े हुए हैं, आप लोग ट्राई करिए कि पहले स्कूल लेवल वाला में मतलब NCERT, RS अग्रवाल, RD शर्मा, KC सिन्हा, ये सब पहले कंप्लीट होते चला जाए तो फिर हम लोगों के लिए आसानी रहेगा. वैसे भी आर ट्राइंग, जो लोग व्हाट्सएप पे क्वेश्चन पूछ रहे हैं बता करके भेजा जा रहा है, बट IIT का क्वेश्चन ऐसे ही बस भेज देने पर होता नहीं है. उसको सामने सामने थोड़ा डील करने में मजा अलग है. तो मेरा पर्सनल एडवाइस है कि पहले स्कूल का तैयारी कर लेते हैं तो एक पोर्शन जो है वो हमारा कंप्लीट हो जाएगा. तो लेक्चर 2 है. तो लास्ट क्लास में क्लियर बताया गया था कि ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन sin 30 बराबर 1/2, तो sin इनवर्स 1/2 बराबर 30 डिग्री. तो ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शंस आर इन्वर्टिबल. फिर बताया गया sin 30 बराबर 1/2, तो sin इनवर्स 1/2 सिर्फ 30 हो, जरूरी नहीं है. वो 30 भी हो सकता है, वो 150 भी हो सकता है, वो 390 भी हो सकता है. ऐसा बहुत सारा वैल्यू हो सकता है. तो ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शंस आर नॉट इन्वर्टिबल. फिर बताया गया कि अंडर अ सर्टेन डोमेन एंड रेंज, अंडर अ सर्टेन डोमेन एंड प्रिंसिपल वैल्यू, इन्वर्टिबल फंक्शंस होते हैं ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शंस. तो पिछला क्लास जो लोग किए लेक्चर 1, लोग नहीं किए वीडियो को पॉज या फिर रोक करके लेक्चर 1 देखो. जिन्होंने किया है उन लोगों को मालूम होगा इस पूरे चैप्टर में क्वेश्चन बनाना एक तरफ, पहले आपको साइन इनवर्स, कॉस इनवर्स, टैन इनवर्स, सेक इनवर्स, कोसेक इनवर्स और सेक और कॉट इनवर्स का डोमेन और रेंज का क्लियर कट आइडिया होना चाहिए. तो उसी पर अब क्वेश्चन चल रहा है हमारा. फाइंड द वैल्यू ऑफ tan इनवर्स 1 प्लस cos इनवर्स ऑफ -1/2 प्लस sin इनवर्स ऑफ -1/2. तो tan इनवर्स 1 तो ये आपको सिखाया गया था उस दिन. इतना लिखने की जरूरत नहीं, डायरेक्ट आया तो डायरेक्ट भी कर सकते हैं. tan इनवर्स 1 बराबर थीटा है, इसका मतलब है tan थीटा बराबर 1. tan थीटा बराबर 1 का बहुत सारा वैल्यू हो सकता है. 45 डिग्री हो सकता है, एड सुगर 2, फिर 225 डिग्री हो सकता है, ये पिछले क्लास में समझाएगा. फिर 405 डिग्री हो सकता है, बहुत सारा वैल्यू हो सकता है. बट tan इनवर्स 1 ये जो वैल्यू है थीटा की वैल्यू ये बिलोंग करना चाहिए था -π/2 से π/2 के बीच में, याद होगा. तो उस हिसाब से ये गलत हो गया, ये गलत हो गया. थीटा का केवल एक ही वैल्यू बचा, tan थीटा बराबर 1, तो tan इनवर्स 1 बराबर केवल एक वैल्यू 45 डिग्री, दैट इज π/4. इतना लिख करके नहीं, जो लोग को समझ में आ गया सो आ गया, बट जो लोग नहीं समझ पा रहे ये समझो. उसी तरह से cos इनवर्स ऑफ -1/2 अगर थीटा है तो cos थीटा बराबर -1/2 है. cos का वैल्यू -1/2 बहुत सारे वैल्यू पर ला सकते हैं हम लोग. ऐड में तो आ नहीं सकता. शुगर सेकंड क्वाड्रेंट में 120 डिग्री है, ऐड शुगर 2 में आ सकता था 210, 240 है ना. ऐसे बहुत सारे वैल्यूज आ सकता था. बट क्लियर कट है कि cos थीटा में थीटा दिस थीटा से बिलोंग टू, इसका हम लोग याद किए थे 0 से पाई के बीच में लाई करना चाहिए. 0 से पाई के बीच में ये वाला वैल्यू ठीक लग रहा है. इसका मतलब है कि cos इनवर्स ऑफ -1/2 इज 120 डिग्री. 120 डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करेंगे तो 2π/3 चल जाएगा. इतना लिखने की जरूरत नहीं है. अगर क्लियर आपको याद है तो याद है. उसी तरह से sin इनवर्स -1/2 को अगर थीटा पुट करते हैं तो sin थीटा का वैल्यू -1/2, ये बहुत सारा वैल्यू पर आ सकता है. sin ऑफ -30 मतलब थीटा की वैल्यू जो है वो -30 डिग्री भी हो सकता है. sin ऑफ -θ इज -sin थीटा, क्लास 11th में पढ़े थे आप लोग. फिर ऐड में आ नहीं सकता, शुगर में आ नहीं सकता. ऐड शुगर 2 210 डिग्री पर आ सकता है.
कॉफी में आ सकता है 330 डिग्री, इस तरह से बहुत सारा वैल्यू हो सकता है। बट इसका जो थीटा है वो हम लोग याद किए थे, वो -π/2 से π/2, 90 डिग्री से -90 डिग्री के बीच में सिर्फ यही वैल्यू फिट हो रहा है। तो उस हिसाब से साइन इनवर्स ऑफ -1/2 केवल -30 डिग्री, -30 डिग्री इज -π/6, सिर्फ यही सक्सेसफुल हो रहा है। उस हिसाब से अगर क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं अगर हम लोग, tan इनवर्स 1 इज π/4, cos इनवर्स -1 is 2π/3 and this is -π/6. If we will take the LCM, this comes out to be 12. This is 3π, 3 4 8π minus 2π, कितना हो गया 3 8 11 9π, this is 3 8 11 minus 2 9π/2, this comes out to be 3π/4, this is 3π/4, ये इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। तो ये समझने का ट्राई करें। ITF चैप्टर टफ नहीं है, बट अगर आपको डोमेन रेंज याद नहीं हो रहा है तब मुश्किल है। अब इस क्वेश्चन को देखो, जैसे इवैल्यूएट है साइन हाफ कॉस इनवर्स 4/5। ये मैंने पिछले क्लास में बताया था कि स्कूल वगैरह में बता दिया गया है कि चैप्टर आसान है, चैप्टर कहीं से भी आसान नहीं है, इट इज कंसीडर्ड एज अ वेरी टफ चैप्टर। इसको अप्रोच करने के लिए हम लोग ऐसा कर सकते हैं, लेट cos इनवर्स 4/5 को मान लेते हैं थीटा। सो दिस इज आवर cos थीटा की वैल्यू कम्स आउट टू बी 4/5। therefore क्वेश्चन बिकम्स, दिस इज साइन, और इस पूरे को थीटा माने हैं, सो दिस इज साइन थीटा बाय 2। क्वेश्चन ही यही बन गया, साइन थीटा बाय 2, क्वेश्चन बिकम्स साइन थीटा बाय 2। ठीक है, अब यही क्वेश्चन है, इसको हम लोग सोचते हैं कि क्या कर सकते हैं हम लोग इसमें। तो इसमें हमने फॉर्मूला पढ़ा था क्लास 11th में, 1 माइनस cos 2 थीटा, 1 माइनस cos 2 थीटा, 1 माइनस cos 2 थीटा वाज ट्वाइस ऑफ साइन स्क्वायर थीटा, है ना, या फिर 1 माइनस cos थीटा बराबर ट्वाइस ऑफ साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। सो साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 इज 1 माइनस cos थीटा अपॉन 2, साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 इक्वल टू 1 माइनस cos थीटा बाई 2। सो देयरफॉर साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 इक्वल टू 1 माइनस cos थीटा इज 4/5/2, दिस इज साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 इज इक्वल टू, दिस कम्स आउट टू बी, एलसीएम लेंगे तो 5 में से 4 या 1/10, तो साइन थीटा बाई 2 दिस कम्स आउट टू बी अंडर रूट 1 का तो ठीक ही है, दिस इज 1/√10, साइन थीटा बाई 2 इज इक्वल टू 1/√10, साइन थीटा बाई 2 इज इक्वल टू 1/√10, यही आंसर होगा। साइन ऑफ हाफ ऑफ cos इनवर्स x दिस कम्स आउट टू बी 1/√10। देखने समझने में जितना आसान लगता है उतना आसान है नहीं, दिस आर क्वाइट टफ। अच्छा, इसमें जो लोग पढ़ने में अच्छे उन लोग बताएंगे स्क्वायर रूटिंग बोथ साइड है तो प्लस माइनस दोनों आंसर आना चाहिए, बट cos थीटा का वैल्यू पॉजिटिव है, cos थीटा का वैल्यू पॉजिटिव है, cos थीटा का वैल्यू पॉजिटिव है, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट का क्वेश्चन हो सकता है, उस हिसाब से इसका वैल्यू भी जो है वो पॉजिटिव ही हमने ले लिया है। ठीक है, तो लिख लो। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये भी काफी टफ क्वेश्चन कंसीडर किया जाता है, ये बोर्ड के एग्जामिनेशन में कई बार आया हुआ है। सवेरी इस चैप्टर में सबसे दिक्कत है, ये देखने सुनने में लगेगा अरे तो बच्चों का खेल है, बट क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो पाता है। इट्स अ वेरी टफ चैप्टर, स्कूल में गलत राय दिया गया आप लोगों को, ये आसान चैप्टर। दिस इज tan 1/2 cos इनवर्स √5/3। इसमें हम लोग मानेंगे लेट cos इनवर्स √5/3 बराबर थीटा, सो दिस इज cos थीटा बराबर √5/3, देयरफॉर क्वेश्चन बिकम्स tan थीटा बाई 2, मतलब tan थीटा बाई 2 क्वेश्चन होंगे। ठीक है, अब हम लोग कुछ फॉर्मूला रिकॉल कर लेते हैं। तो अभी लिख भी रहे थे, 1 माइनस cos थीटा was twice of sin square theta by 2
and 1 plus cos theta is equal to twice of cos square theta by 2. If we will divide it through, this is tan square theta by 2, this is 1 minus cos theta by 1 plus cos theta, or tan theta by 2 is equal to under root 1 minus cos theta by 1 plus cos theta. Therefore क्वेश्चन के हिसाब से this is 1 minus cos theta comes out to be root 5 by 3. देखने में आसान लगता है नहीं, by 1 plus root 5 by 3. If we will solve it, this will be 3 minus root 5 by 3 plus root 5. I think we can rationalize it, or this is the answer. So we can rationalize it. If you want, you can rationalize it. If you want, this is 3 minus root 5, 3 minus root 5, नीचे 3 plus root 5, तो 3 minus root 5, नीचे वाला rationalize करेंगे तो 4 आ जाएगा, है ना। ऊपर वाला 3 minus root 5, this is 3 minus root 5 by 2, this is 3 minus root 5 by 2. जिन्होंने बोला है कि चैप्टर आसान है, उन्हीं लोग से क्वेश्चन पूछकर देखना, कुछ भी सॉल्व नहीं कर पाएंगे आपके स्कूल के टीचर्स। चैप्टर इज वेरी ट्रिकी, नोट करो अच्छे से। अब अगला क्वेश्चन देखो, इवेल्युएट साइन ट्वाइस ऑफ कॉस इनवर्स ऑफ -3/5। ठीक है, इवेल्युएट साइन ऑफ 2 times ऑफ कॉस इनवर्स ऑफ -3/5। ठीक है, इसमें भी वैसे अप्रोच करेंगे, लेट कॉस इनवर्स -3/5 बराबर थीटा, देयरफॉर कॉस थीटा बराबर 3 बाई, मतलब माइनस था, -3/5। अच्छा, कॉस इनवर्स ऑफ -3/5 को थीटा लिया, इसका मतलब है आप कह रहे हैं सामने वाले को कि थीटा जो है वो अपने प्रिंसिपल वैल्यू को सेटिस्फाई करना है ना। तो थीटा का तो हम लोग ने पढ़ा था कॉस इनवर्स ऑफ फलाना, कॉस इनवर्स ऑफ एक्स, तो एक्स बिलोंग्स टू, तो दिस वाज, ये जो एक्स है ये हमारा था 0 से पाई के बीच में, है ना। तभी तो ये मान सकते हो, अदरवाइज ये मान ही नहीं सकते। जब तुम मानिए रहे हो कि यही थीटा है, इसका मतलब है तुम कह रहे हो कि ये ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन इन्वर्टिबल है, तभी तो इन्वर्स किया है। इन्वर्स करने का मतलब है कि आपको उसका रेंज याद होना चाहिए, और कॉस इन्वर्स ऑफ फलाना का जो रेंज है वो थीटा से पाई, तो कॉस थीटा का तो -3/5 हो गया, थीटा 0 से पाई मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, और दोनों में ही साइन थीटा का वैल्यू ऐड शुगर टू कॉफी के हिसाब से साइन थीटा का वैल्यू पॉजिटिव होता है ना। फर्स्ट क्वाड्रेंट और सेकंड क्वाड्रेंट का क्वेश्चन है, दोनों ही में ऐड शुगर, साइन का वैल्यू कहीं से भी लो पॉजिटिव ही आएगा। तो कॉस का वैल्यू अगर 3/5 है, मतलब -3/5 तो ठीक है, बट साइन का वैल्यू दिस इज 1 minus cos स्क्वायर थीटा बराबर साइन स्क्वायर थीटा, तो 1 minus cos स्क्वायर थीटा इज 9/25 बराबर साइन स्क्वायर थीटा, देयरफॉर साइन स्क्वायर थीटा दिस इज 16/25, तो साइन थीटा इसका स्क्वायर रूट इन बोथ साइड करेंगे तो प्लस माइनस हो जाएगा, प्लस माइनस हो जाएगा, प्लस माइनस हो जाएगा, प्लस माइनस हो जाएगा। लेकिन हम लोग को पता चला है कि इसमें फर्स्ट क्वाड्रेंट और सेकंड क्वाड्रेंट का इक्वेशन है, और ऐड शुगर फर्स्ट और सेकंड दोनों ही क्वाड्रेंट में इसका लुक पॉजिटिव होता है, तो sin थीटा इज +4/5 इस डेटा के हिसाब से। अब अगर क्वेश्चन पे चलते हैं तो क्वेश्चन क्या बन गया, क्वेश्चन था sin 2, और इसको तो थीटा मान लिया था, sin 2 थीटा, sin 2 थीटा इज ट्वाइस ऑफ sin थीटा इनटू cos थीटा, दिस इज ट्वाइस ऑफ sin थीटा इज 4/5 and cos थीटा इज -3/5, this is -24/25 and this is a tough chapter। बार बार मैं बता रहा हूँ ये इतना आसान नहीं है जितना कि आपको लग रहा है। इस चैप्टर का क्वेश्चन खींचने के लिए आपको बहुत तेजी से सोचना पड़ेगा।
अब इस क्वेश्चन को देखो, ये भी सब तरह के एग्जाम में पहले पूछा जा चुका है। अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बोर्ड्स प्लस जेई दोनों हिसाब से सेम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, तो इसको कैसे अप्रोच करेंगे? लेट साइन इनवर्स 3/5 को एक एंगल मान लेते हैं ए। इसका मतलब है कि साइन ए बराबर 3/5। उसी तरह से साइन इनवर्स 5/13 को एक एंगल मान लेते हैं बी। इसका मतलब है कि साइन बी का वैल्यू हो गया 5/13। अच्छा, आप सामने वाले को कह रहे हैं कि साइन इनवर्स फलाना इतना है, इसका मतलब है साइन इनवर्स ऑफ एक्स बराबर इतना। इसका मतलब है कि आप कह रहे हैं कि ए जो है वो बिलोंग कर रहा है, इसका रेंज था -π/2 से π/2 और बी भी जो है वो -π/2 से π/2 और या तो फर्स्ट क्वाड्रेंट और या फिर नेगेटिव एंगल। जो लोग ईमानदारी से 11th क्लास पढ़े हैं, cos ऑफ -θ प्लस cos θ ही होता है और फर्स्ट क्वाड्रेंट में cos θ का वैल्यू जो है वो पॉजिटिव ही होता है। इसका मतलब है या तो तुम इस माइनस वाले में देखो तो भी cos का वैल्यू पॉजिटिव आएगा और अगर फर्स्ट क्वाड्रेंट में देखो तो भी cos का वैल्यू पॉजिटिव आएगा। इसका मतलब है कि cos साइन ए अगर 3/5 है तो cos a का जो वैल्यू आएगा 4/5। खींच लोगे, ट्रायंगल खींच करके दिखाओ। दिस इज 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर cos स्क्वायर। क्या होगा फॉर्मूला? ट्रायंगल खींच के भी कर सकते हो, सारा मेथड अब जान लेना ही ठीक है। ट्रायंगल में साइन a का वैल्यू है परपेंडिकुलर में 3, हाइपोटेनस में 5, तो बेस में 4 आएगा। इसका मतलब है cos a को हम लोग 4/5 लिख सकते हैं। उसी तरह से और प्लस ही लिखेंगे क्योंकि यहाँ पर बताया गया cos थीटा कहीं से भी पॉजिटिव आ रहा है। इसमें अगर ये बी एंगल है, साइन का वैल्यू 5, 13, तो ये 12 आ जाएगा पाइथागोरस थ्योरम से। सो cos b कम्स आउट टू बी 12/13। ठीक है, तो अब क्वेश्चन क्या बन गया? So question becomes cos sin inverse 3/5 को लिया a और उसको लिया b। So question becomes cos a plus b। 11th पेपर में this is cos a cos b minus sin a into sin b। So this cos a is 4/5 into 12/13 और sin a is 3/5, 5/13। So this comes out to be 48/65 minus 15/65 comes out to be 33/65। These are famous questions of this chapter और बहुत ही कठिन चैप्टर कंसीडर किया जाता है। कब प्लस लेना है, कब माइनस लेना है, अभी तो मैं सिर्फ बता रहा हूँ। सब में जिसको प्लस आ रहा है इसी वजह से थोड़ा आसान भी लग रहा होगा, अदरवाइज इट्स अ वेरी टफ चैप्टर। मैंने अभी बताया, खुद से बता रहा। अभी आप लोग जो लोग ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों मीडियम से मेरे साथ जुड़े हुए हैं, ट्राई करेंगे कि अपनी स्कूल एग्जाम का मतलब आरएस, आरडी, केसीसी, एनसीईआरटी ये सब ज्यादा में पढ़ने का। एंट्रेंस वाला भी पढ़ रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, पढ़िए। बट जो क्वेश्चन नहीं बन रहा है वो मेरे से पूछ भी लो। बट जरूरी नहीं है कि आईटी का क्वेश्चन फोन पर मैं मेथड से समझा सकूं। तो कुछ दिन की और बात है, जो आईटी का जो क्वेश्चन अटक रहा है उसको आप रखे हुए रहिए, जब क्लास में आएंगे तब डिस्कशन कर लेंगे। अभी थोड़ा सा 11th का पूरा तैयारी कर लो, कॉपी से, अपना मटेरियल से। 12th में ये मौका है थोड़ा आरएस, एनसीईआरटी, आरडी शर्मा, केसी 9 सब का क्वेश्चन ज्यादा फोकस करके बनो। ठीक है, इसको लिखो। ठीक है, इतना लिख करके रखो और रिलेशन फंक्शन का भी प्रैक्टिस करो। ये चैप्टर ऐसे स्कूल एग्जामिनेशन लेवल पर 1 से 2 लेक्चर में और खत्म हो जाएगा, बट हम लोग 2-3 दिन इसको ट्राई करेंगे अभी और खींचने का। आपके पास अभी मौका है कि आप लोग 11th क्लास का ट्रिग्नोमेट्री का सारा फॉर्मूला याद कर लो। रिलेशन फंक्शन में बोर्ड्स का जितना भी क्वेश्चन है उसको ट्राई करो, बोर्ड का प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन देख लो। यही वाला जो लोग बना रहे हैं, बना करके जो नहीं बने वो रखो, ऑफलाइन मीडियम पे ज़्यादा क्लियर होगा। अभी ऑनलाइन पर पहले ट्राई करो कि स्कूल एग्जामिनेशन का सारा टॉपिक निकाल लिया जाए। ठीक है, तो लोग ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन ऑन कर लो। और जो लोग ऑनलाइन पेमेंट कर रहे हैं, पेमेंट करने के बाद अपना स्क्रीनशॉट व्हाट्सएप नंबर पर जरूर भेज दें। ठीक है, थैंक यू।